हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी अच्छे होंगे। आज पेट का एग्ज़ाम, आज एडमिट कार्ड आ जाएगा और 19 तारीख को एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरे को जानने का मतलब है कि ज़िंदगी में आप 2 चीज़ याद रखिए कि आप कुछ रिश्तेदारों से बचिए, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं। अभी मेरे यहाँ एक लड़का आया था रिसेंटली, एडमिशन कराया है। तो वो क्या बोला कि वो पहले अपना काम वाम करता था, गाड़ी वगैरह चलाता था। तो उससे कोई बोला कि आप CS मतलब कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर लीजिए और उसके बाद आपको हम 40,000 की नौकरी दें। अरे ऐसे रिश्तेदारों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं यार। अपने बच्चों को कभी कुछ पढ़ा नहीं लिखा पाया, दूसरे के बच्चों को इस तरह सलाह देते हैं। अपने 40,000 की नौकरी खुद ना करते हों और दूसरे के लोग 40,000 की नौकरी करते हैं। तो मेरे दोस्त, इन सब के चक्करों में मत पड़ो। जिस जिस परिवार में अगर किसी रिश्तेदार की मालिकाना चलने लगा, वो परिवार एक ना एक दिन ख़त्म हो जाता है। कब ख़त्म होगा? कि जब तक आप रिश्तेदार की हुँकारी में आप मुँह भरेंगे, तब तक तो वो रिश्तेदारी आपकी चलती रहेगी या बड़ा लगता है खुशहाली है। जिस दिन आप उसके थोड़ा-सा अगेंस्ट चले जाएँगे, वो उसी दिन वो रिश्ता आपका ख़त्म होने लगा और उसी दिन आपके परिवार के बारे में गलत सोचा। और अब परिवार के बारे में क्या, आपके दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी, जितना लोगों का व्यवहार, उससे धीरे-धीरे वो आपको ख़त्म करने लगता है। ये मैं पर्सनली अनुभव की बात बता रहा हूँ कि ये जीवन में ऐसा होगा। अगर जिस परिवार में अगर उसका रिश्तेदार जो होंगे, अगर मालिकाना अगर उसके हाथ में चला जाता है, तो ये कहानी उसको यहाँ होता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे सलाह लेने से कम दूर रहिए, ताकि जो थोड़ा-सा सफल रहते हैं ना, तो आदमी ज़्यादा सलाह देने लगता है लोगों को। तो सलाह लीजिए, लेकिन करिए अपनी वाली। तो बाकी क्योंकि रिश्ता वो भी है, ख़त्म करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन तो ठीक है, उतना ही करिए क्योंकि आप भी आजकल समझदार हैं। डिजिटल इंडिया और ज़िंदगी में 2 चीज़ और भी आपके साथ है कि ज़िंदगी में एक चीज़ और है कि 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये जिस दिन समझ में आएगा, उस दिन आप उस चीज़ को प्राप्त कर ले जाएंगे। और लाइफ में किस इंसान को छोड़ना है, ये भी जानकारी होना चाहिए शायद लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। फिर वो लड़की हो या लड़का, या दोस्ती हो या रिश्तेदारी हो, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। समय है, कांटे हैं, वो सब रास्ते के कांटे हैं, वो आते जाते रहेंगे, निकालो फेंक दो। तो खुश रहो, ये चीज़ होना चाहिए। अगर वही चीज़ है कि किसको कितना महत्व देना, उसी तरीके से पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो किसको कितना महत्व देना, ये चीज़, ये मेरे साथ भी होता है और ऐसा होगा। और ये मैं अपनी 2023 की कहानी आप लोगों को जल्द ही सुनाने वाला हूँ। हर साल की एक नई-नई कहानियाँ होती हैं सबके पास, वो कहानियाँ मज़ेदार होती हैं और मैं ये लाइफ में वो चीज़ सीख मिला और उस चीज़ सीख अलग ही सीख है, जल्द ही बताया जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, और अपनी पढ़ाई करिए और इन लोगों के झांसे में कम आइए। मैं आज जो सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं पता कि +B का होल स्क्वायर, लेकिन तो वो आ गया CS कंप्यूटर, उसको ABCD, आदमी को इंग्लिश पढ़ने नहीं आ रहा, कंप्यूटर का कोर्स करने आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा रिश्तेदारों के चक्कर में कम पड़िए, और जिससे कि आपके व्यवहार और बाकी संबंध ख़राब करा देते हैं लोग, क्योंकि अपनी वो इमेज बनाने के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ होता नहीं है किसी के साथ। अगर आपके लंबे समय तक साथी है, तो अगर गलत किसी इंसान के साथ अगर कोई करता, तो गलत ही, मुझे लगता है कि गलत करके वो कभी चला जाए। कोई इंसान किसी का समय का इंतज़ार नहीं करता है, क्योंकि आज के युग में जिसके जो करना है वो करके चला जाता है। अगर आपके कोई अच्छा दोस्त है तो उसे मत खोइए। कुछ अपने वाक्यों से कुछ लोगों अपनी बातचीत से अपनी दोस्ती खो देते हैं। तो प्लीज़ ऐसे दोस्त को मैं करता हूँ, क्योंकि लाखें दोस्त हैं, मैं अपनी दोस्ती को बड़ा इज़्ज़त देता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूरियाँ बनाइए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़िए, कामयाब हो जाइए, तो फिर उसके बाद करिए। और उसी के साथ हम भी अपने प्रयत्न करते हैं। मैं अपने जीवन में एक ही फंडा अपनाता हूँ, क्यों, अगर क्यों का मार्क्स लगाता हूँ, क्यों ऐसा करना चाहिए तो मैं कर लेता हूँ। अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन पूछो क्यों, एक क्वेश्चन क्यों छूट रहा है, अगर छूट रहा है तो रीज़न देखिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो ये 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को मतलब पूरा नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब ज़िंदगी है, तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। तो चलिए इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।